Good evening, everybody. Today we are going to learn how we can convert direct into indirect of exclamatory sentences. So today we will discuss direct into indirect speech of exclamatory sentences in both stream हिंदी एंड इंग्लिश। क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि सब पूरा आप इंग्लिश मीडियम के लिए आप सॉल्व करवाते हैं, आप हिंदी मीडियम के लिए भी सॉल्व करवाइए। तो आज हमने दोनों लैंग्वेज को लिया है, हिंदी को भी और इंग्लिश को। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की हमारी टॉपिक है, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जैसे देखते हैं, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशन और फीलिंग्स। ये ध्यान दो, सबसे पहले फर्स्टली वी शुड नो दैट व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या है, डेफिनीशन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। क्या कहता है, सेंटेंसेज मीन्स वह वाक्य दैट मीन्स जो एक्सप्रेस प्रकट करते हैं स्ट्रांग इमोशन को या फीलिंग को, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब बात ये आती है कि स्ट्रांग इमोशंस और फीलिंग्स होते क्या हैं। जो हमारी बात आती है, बात ये आती है आपकी कि स्ट्रांग इमोशंस और फीलिंग्स क्या हैं। ये जैसे कि जॉय आता है हमारे फीलिंग्स इमोशंस में, सारो आते हैं, सरप्राइज आते हैं, एंगर आते हैं, अप्लाई आता है, रिग्रेट आता है, डिस्गस्ट आता है, कंटेम्प्ट, ये सारी चीज़ें हमारी इमोशंस और फीलिंग्स में आती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। ठीक है। तो देखो आप डेफिनीशन अगर आप देखोगे तो जस्ट आपके सामने लिखा गया है, sentences that express strong emotion or feelings are called exclamatory sentences। अब ये हमारे इमोशन और फीलिंग्स में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें जॉय है, सारो है, सरप्राइज है, एंगर है, अप्लाउज है, रिग्रेट है, डिस्गस्ट है, कंटेम्प्ट है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द सडन फीलिंग ऑफ माइंड, यानी हमारे माइंड में जो भी अचानक विचार आते हैं उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आगे बात कुछ आती है, द सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, असर्टिव में फुल स्टॉप होता है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इन अदर वर्ड्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस ए स्ट्रांग एक्साइटमेंट और इमोशंस। ये दूसरा डेफिनीशन है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा डेफिनीशन है। सो आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कुछ रूल्स को, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपके कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स आपके सामने हैं। टू मेक डायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज द रिपोर्टिंग और सेट टू। ध्यान दो, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को, चाहे वो सेड आया होगा और चाहे वो सेड टू आया होगा, चाहे वो सेड आया हो और चाहे सेड टू आया हो, कुछ भी आ गया हो, उसको हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम बदलते चले जाएंगे। सेड टू इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द एक्सक्लेमेटरी वर्ड। एक्सक्लेमेटरी वर्ड आते हैं, अब कैसा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया है उसी के अनुसार हम सेड या सेड टू को बदल देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ लिस्ट में दे रहा हूँ। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी वर्ड वाव आ गया, तो वाव से हमें मीनिंग मिलती है हैप्पीनेस की, तो हम एक्सक्लेम विद जॉय में बदल देंगे। ठीक है। वाट आता है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर में बदल देंगे। वेल डन आएगा तो एक्सक्लेम विद अप्लाउज। किसको बदलेंगे, ज़रा ध्यान देना, ये जो आपका है
ये सेड या सेड टू बदलेगा। सेड या जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ध्यान देना, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड या सेड टू, ये बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अगर वाव आएगा तो एक्सक्लेम विद जॉय में, वाट आएगा एक्सक्लेम विद सरप्राइज, वेल डन आएगा तो वेल डन से क्या होता है भाई, किसी की प्रशंसा की जाती है, तो एक्सक्लेम विद अप्लाउज में। अगर सारी आ गया रिपोर्टेड स्पीच में तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट। रिपोर्टिंग वर्ब को पू आ गया तो हम क्या करेंगे? एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट में। ओ की कई मीनिंग होती है, तो एक बार देखो, अगर ओ से हमारा क्या सरप्राइज आएगा तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अगर सारो आएगा एक्सक्लेम विद सारो। नॉनसेंस से क्या होता है? घृणा की जाती है, एक्सक्लेम विद रिग्रेट भी होगा, कंटेम्प्ट भी होगा। हुर्रा आया तो हुर्रा से प्रशंसा होती है, एक्सक्लेम विद जॉय। और हाउ आ गया तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या रिग्रेट। ज़रा देखो फिर बात आती है आपकी व्हाट आ गया। अगर व्हाट आता है तो एक्सक्लेम विद क्या हो जाएगा? सरप्राइज या वंडर। वेल डन एक्सक्लेम विद अप्लाउज, ये हुआ। ऐसे आगे आप देख लो। हाउ तो हाउ क्या होता है? सरप्राइज या रिग्रेट देता है। हियर को क्या करेंगे हम? अपलाउडेड में बदल देंगे। हा आएगा तो हा की जो मीनिंग होती है जॉय की, एक्सक्लेम विद जॉय होगी, जैसे हा हा करके लोग हंसते हैं। गुड गार्ड आएगा एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ब्रेवो आएगा तो अप्लाउज या अपलाउडेड होगा। अलास से सारो आता, ग्रीफ आता है। आहा आएगा तो जॉय आएगा। आ आएगा तो देखो, आ की कई मीनिंग होती है, सारो भी होता, ग्रेव भी होता, जॉय। तो जैसा स्टेटमेंट मीनिंग देगा वैसा आप बदल देना। अब देखो यहाँ पे कुछ आपके नोट हैं। नोट क्या है, इस चीज़ को ध्यान दो। अगर आपको ओह मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में तो ओ की कई मीनिंग होती है। एक ही, जैसे द सेम वर्ड कैन डिपिक्ट सारो और जॉय, जो ओ कभी सारो देता कभी जॉय देता है। द स्पेसिफिक इमोशन ऑफ अबव मेंशन वर्ड्स इज टू बी कंस्ट्रक्ट एज पर सेंटेंस। द सेम वर्ड में डिनोट सारो, कभी ये सारो बताता है, कभी हैप्पीनेस बताता है, कभी सरप्राइज बताता है। तो ओ की मीनिंग क्या होगी? कभी सारो होगा, कभी हैप्पीनेस होगा, कभी सरप्राइज होगा। तो जैसी मीनिंग आएगी, अगर सारो होगा तो उस हम वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद सारो में बदल देंगे। सरप्राइज होगा एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर में बदल देंगे, ठीक है। हैप्पीनेस होगा तो एक्सक्लेम विद जॉय या हैप्पीनेस में बदल देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो सबको पता होता है, इन्वर्टेड कामाज को हटा दिए जाते हैं और जहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा वहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। जैसे अभी इंट्रोगेटिव को हटाते थे, इसकी जगह पे फुल स्टॉप लिख देते थे, ठीक है। ऐसे हम एक्सक्लामेशन मार्क को हटा के फुल स्टॉप करते हैं, क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस को हम किस में बदल देते हैं? सेंटेंस को हम असर्टिव में बदल देते हैं। अब देखो कुछ बात ये आती है, कभी कभी व्हाट और हाउ का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो इन दोनों को वेरी में बदल दिया जाता है, ठीक है। और कभी होता क्या है, व्हाट को वेरी में ना बदल के ग्रेट में बदल दिया जाता है। तो ये कंडीशन तब होता है अगर व्हाट और हाउ एक बार दोनों वेरी में बदल जाएंगे जब इनके बाद एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर व्हाट के बाद कोई नाउन आता है तो व्हाट को वेरी में ना बदल के ग्रेट में बदल दिया जाता है। बस इतना ही सी बात है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और फिर हमको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे दोनों मीडियम के लोगों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों। देखो हुर्रा आ गया। अब ज़रा ध्यान दो, हमने कहा था अगर देखो यहाँ ये डबल इनवर्टेड कामा है यहाँ, तो जितने भी वर्ड्स डबल इनवर्टेड कामाज में लिखे हैं ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा आया तो ज़रा देखो, हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे। वापस चलो देखो, यहाँ पे हुर्रा आ गया और आपको समझ में आया होगा। हुर्रा आएगा तो हम हुर्रा को देखो यहाँ पे है, ये आ गया हुर्रा, तो एक्सक्लेम विद जॉय में बदल देना। किसको एक्सक्लेम विद जॉय में बदलेंगे? सेड या सेड टू को। देखो हुर्रा आया
और ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे और एग्जाम्पल देखो, सेट जो हो रहा है सेट को एक्सक्लेम विद जॉय में बदल दो। ठीक, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। बात कुछ आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पे हमें बी को बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किसके अनुसार बदला जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। गौरव क्या है? ही। गौरव अगर देखें तो नाउन है, इसका प्रोनाउन ही होगा और ही का केस चलाओगे तो ही, हिज और हिम होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है? बी को हमें बदलना। किसको बदलना है? बदलना है बी को। बी आर होगा और अस होगा। अब देखो बी की मैचिंग किससे हो रही? ही से। बट ध्यान दो, ये कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है। बी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अब हम देखें तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? आई होता है और वी होता है, बट ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? प्लूरल होता है, तो यानी ये बी प्लूरल है। बट थर्ड पर्सन में देखो ये क्या है? सिंगुलर। तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो दोनों बैलेंस में नहीं हो रहे हैं। तब आप क्या करोगे? अब करना क्या है कि ये थर्ड पर्सन में भी कोई प्लूरल होगा, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल दे होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया? दे लिख दिया। ठीक है, और हैज हैव हमने बताया था किस में बदल जाता है? हैड में। देखो हैड लिख दिया गया। ऑन थर्ड फॉर्म ऐसे रहेगा, द मैच ऐसे रहेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट इट। जस्ट फिर देख लो आप, ये क्या कहता है? सी सेड इन शिमला। ठीक है, वाओ वाट आ प्लेजेंट वेदर इट इज। अब देखो वाव आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, और हमने बताया था अगर वाव आएगा तो वाव से देखते ही हम सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे? देखो ज़रा वाव को देख लो, वाव आएगा किस में बदलेंगे? देखो वाव आ गया एक्सक्लेम विद जॉय। देख लो वाव आया ना, तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम विद जॉय में बदल देना। ज़रा देखो भाई, बदल देते हैं। एक्सक्लेम विद जॉय, देखो सेट को हटा दिया गया, एक्सक्लेम विद जॉय में कर दिया गया। अब आगे जो शिमला आया, शिमला ऐसे लिख दो। कंजक्शन क्या करोगे? दैट लगा दो। और हाँ ध्यान देना, ये जो वाव वर्ड है ये हटा दिया जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय, और फिर हम दैट के बाद कंजक्शन के बाद हमेशा हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा भाई? देखो जहाँ पे वर्ब आया उसी के पहले सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इट है तो हमने इट लिख दिया। अब देखो इज है तो वाज लिख दिया गया, और वेरी प्लीजेंट वेदर हो गया। ठीक है, तो पूरा क्या बन गया? सी एक्सक्लेम विद जॉय इन शिमला दैट इट वाज वेरी प्लीजेंट वेदर। नेक्स्ट जरा देख लो, द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो अ क्लासिकल गोल। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें करना क्या है? ब्रेवो, देखो रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो आया तो ब्रेवो से प्रशंसा की जाती है, तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज लिख दो या अप्लाउडेड। जैसा देखो ब्रेवो से क्या होगा, वापस समझो, ब्रेवो आपका आया है तो हम क्या करेंगे? एक्सक्लेम विद अप्लाउज लिखेंगे या अप्लाउडेड कर देंगे। ठीक है, या तो सेड या सेड टू को आप ज़रा ध्यान दो, सेड या सेट टू को अपलाउडेड में बदल देना, या सेट टू को एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज कर दो। एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज कर देंगे। ठीक है, तो भी सही है। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, आपको ब्रेवो आ गया तो हम अपलाउडेड कर दिए, सेट को हटा दिया गया, अपलाउडेड कर दिया गया, दैट कंजक्शन लगा देंगे। ठीक है, और ये सेग नहीं लिखना है, लिखोगे भी तो भी रॉन्ग नहीं है, बट द स्पेक्टेटर्स अपलाउडेड दैट। अब देखो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट तो है नहीं,
तो क्लासिकल गोल की बात हो रही है, तो कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, तो हमने इट मान लिया सब्जेक्ट। मान इट सब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, और वर्ब भी नहीं है तो वर्ब वहाँ पे इज रहा होगा तो आज कर दिया गया क्लासिकल गोल, इट वाज अ क्लासिकल गोल। फिर नेक्स्ट को ज़रा देख लो, सी सेड ओ लास्ट माई मोबाइल। अब यहाँ पे क्या है, ओ आ गया, तो ओ से क्या है, किसी चीज़ का सामान, चूँकि ओ की कई मीनिंग होती है। कभी ज़रा देखो ओ आया ना रिपोर्टेड स्पीच में, और ओ की मीनिंग आपको बता दें, जो ओ की मीनिंग होती है कभी कभी क्या होती है, ज़रा देखो, कभी जॉय होता है, कभी सारो होता है, ठीक है, और कभी सरप्राइज होता है। तो देखो यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे ओ आया है तो ओ की मीनिंग ज़रा पहचान लो, ओ की मीनिंग क्या है। अब आपकी मोबाइल खोएगी तो सीधी सी बात आप दुखी हो जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे ओ की मीनिंग सारो होगा, तो सेट को एक्सक्लेम विथ सारो में या ग्रीफ में बदल दिया गया, दैट कंजक्शन लग गया। आई लास्ट माई मोबाइल, आई को बदला जाएगा सी के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की जगह पे सी, और लास्ट चूँकि वी सेकेंड फॉर्म है, LOST लास्ट फर्स्ट फॉर्म है, LOST लास्ट सेकेंड फॉर्म है, तो आप क्या करना, लास्ट को आप, जब ये हमारा वी सेकेंड फॉर्म है, ध्यान दो, ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये बदलेगा हैड प्लस वी थर्ड में, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। इतनी सी बात समझो कि अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है तो हैड वी थर्ड में बदल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, आई को सी में बदल देंगे, हैड लास्ट, और माई को बदलेंगे तो सी के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। फिर ओह आया, एक बार ओह के प्रयोग से क्या मिला, सारो, दूसरी बार ओह अवियन हैज कम फ्राम लंदन। अब ज़रा देखो, कोई कहीं से आया है तो आपको क्या मिलेगा, ये तो आश्चर्य की बात, भाई वो लंदन से वापस आ गया, तो यहाँ से वो की मीनिंग क्या मिल रही, सरप्राइज मिल रहा है, ये यहाँ पे सारो नहीं मिल रहा है, इसलिए वर्तिका एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, और ये अवियन हैज को हैड में बदल दिया गया, कम थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, यहाँ भी फ्रॉम लंदन ऐसे रहेगा। अब ज़रा देखो नेक्स्ट, पूह से क्या होता है भाई, ये रिग्रेट मिलता है, कंटेम्प्ट घृणा होती, छी छी, प्रिंसिपल सेट द प्रिंसिपल टू रमेश, यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, होता नहीं आदमी क्या करता है, अरे भाई तुम तो फिर से फेल हो गए, तो इस तरह से जब हमारा पो आता है तो ये हमें क्या देता है, कंटेम्प्ट की मीनिंग देगा, या रिग्रेट भी लिख सकते हैं। तो द प्रिंसिपल एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट दैट रमेश, ये देखो यू किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन रमेश के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे या तो ही लिख दो तो भी सही है, और नहीं तो रमेश लिख दो, चूँकि यहाँ पे प्रिंसिपल और रमेश दोनों सेम पर्सन के हो जाएंगे, इसलिए ही लिखोगे तो ब्रैकेट में रमेश लिखना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट रमेश लिख दिया गया, और हैव को हैड में बदल दिया गया, अगेन वैसे फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ऐसे रहेगा, ठीक है। तो देखो आप एक्सरसाइज करते जाओ और श्योर है आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम्पल मैं बताते जा रहा हूँ आप अच्छे से समझते जाना। कभी ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कोई बात है, तो आप कमेंट में लिख दो, हम श्योर है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो so that I can do my best for you all। तो इससे हमें इन्फोर्समेंट मिलता है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है भी ये सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए मेरे चैनल को। नेहा सेड एलास, देखो ज़रा ध्यान दो, एलास आया यानी जितने भी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी पर्टिकुलर वर्ड आते हैं, पर्टिकुलर वर्ड की अलग अलग मीनिंग होती है, तो एलास से सारो होता है, इसलिए सेट को किस में बदल दिया गया, एक्सक्लेम विद सारो में। कंजक्शन हमेशा पता दैट लगता है, आई को बदला जाएगा नेहा के अनुसार, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, हैव बदल जाएगा हैड में, और माई बदलेगा किस में, नेहा के अनुसार, हार हो जाएगा, ये देखो, ठीक।
अब देखो यहाँ पे गुड गार्ड आ गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा आया, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क तो लगा है यहाँ पे, तो गुड गार्ड आया तो सरप्राइज की बात है, यानी गुड गार्ड द फेलो हैज कम टू लाइफ अगेन। ठीक है, उसको क्या बात है, उस व्यक्ति को दोबारा जीवन मिल गया, तो ये तो क्या है, सरप्राइज की बात है। जैसे भाई मान लो सडनली कोई बीमार हो या उसके बचने की उम्मीद ना हो और वो अचानक ठीक होने लगे, धीरे धीरे ठीक रिकवर कर जाए अपने इलनेस से, तो ये तो भगवान आश्चर्य की बात कर देंगे ना। तो ये क्या है, सेट को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल देंगे, दैट कंजक्शन लगा देंगे, द फेलो हैज को हैड में बदल देंगे। ठीक है, और बाकी ऐसे हो जाएगा। फिर ज़रा देखो, सी सेड टू हर सर्वेंट हाउ फूलिश यू आर। देखो ज़रा हाउ का प्रयोग, जैसे व्हाट और हाउ बताया गया था, तो अगर हाउ आएगा तो हाउ वेरी में बदलेगा, इतना ध्यान देना। हाउ फूलिश यू आर, अब ज़रा देखो आर इधर है तो यू सब्जेक्ट है, तो जब हाउ और व्हाट आएगा तो ये एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल जाएगा, सेड टू एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल देंगे, तो सी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे यू आया सर्वेंट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, या तो ही लिख दोगे, यहाँ पे सर्वेंट की जगह पे ही भी लिख सकते हैं, और फिर क्या करेंगे, वाज लिख देंगे वेरी फुलिश, या हर सर्वेंट वाज वेरी फुलिश, चूँकि उसके सर्वेंट की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट कहता है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो तो क्या है, से हमें जॉय मिल रहा, चूँकि एक बार आपको अभी जस्ट बताया गया था से सारो भी मिलता है, सरप्राइज भी मिलता है, जॉय भी मिलता है, तो की मीनिंग जॉय में बदला जा रहा है, हिज क्लेम विद जॉय दैट। और फिर क्या करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यहाँ पे सब्जेक्ट तो कोई है नहीं तो सब्जेक्ट इट मान लेंगे, और वर्ब भी नहीं है तो वर्ब इज रहा होगा, हम उसे बदलेंगे वाज कर देंगे, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। ये है प्रेम जी भाई सेड वेल डन। ज़रा देखो वेल डन आ गया, वेल डन से क्या होता है, किसी की शाबाशी दी जाती, किसी को शाबाश शाबाश किया जाता है ना, तो इसके लिए हम सेड को एक्सक्लेम विद अप्लाउज में बदल देंगे। अगर आप एक्सक्लेम विद अप्लाउज में नहीं बदलोगे तो सीधे अप्लाउडेड कर देना, यानी एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज हटा देना, इन पूरे की जगह पे अप्लाउडेड कर देना, अप्लाउडेड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्लेम विद अप्लाउज दैट। अब देखो रमेश है तो रमेश हैड डन वेल हो जाएगा, जो कि ये पास्ट बी थर्ड फॉर्म है तो बी थर्ड फॉर्म है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। फिर क्या कहता है, सी सेड हाउ हार्ड द हिट द बॉल, हाउ हार्ड ही हिट द बॉल। अब देखो हाउ आया तो सीधी सी बात वेरी में बदलेगा, तो हमने क्या किया, ये आश्चर्य की बात है तो एक्सक्लेम विद जॉय हो गया। ठीक है, आश्चर्य मतलब यहाँ पे जॉय दिखा रहा है, हाउ हार्ड ही हिट द बॉल, उसने बॉल को कितने क्या किया, हार्डली हिट कर दिया। एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, जॉय भी कर सकते हो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज कर दो या जॉय कर दो दैट। और ही हिट, यहाँ पे देखो क्या है, हिट द बॉल वेरी हार्ड। ठीक है, चूँकि हिट का क्या है, हिट का आपका हिट 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 सब फॉर्म होते हैं, तो आप हाइड हिट भी कर सकते हो। ठीक है, ही सेड व्हाट आ क्योटिक रूम वाज हिज। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्गस्ट की मीनिंग हो रही भाई, उसने कहा ये आपका रूम देखा गया क्योटिक फॉर्म में पाया गया, बहुत अस्त व्यस्त पाया गया, तो अस्त व्यस्त से क्या होता है भाई, उस चीज़ से अरे ये तो मुझसे घृणा आ रही, तो घृणा की बात आती है, या तो डिस्गस्ट आता है या तो रिग्रेट आता है। ठीक है, या तो कॉन्टेम्प्ट आता है, इसकी जगह पे हम रिग्रेट भी कर सकते हैं और कॉन्टेम्प्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेम विद डिस्कस दैट हो जाएगा, और हिज रूम वाज वेरी क्योटिक। ठीक है, मैंने कहा क्या झरना है, आई सेड वाटरफॉल। ठीक है, तो ज़रा देखो इसको, ये क्या है, आई सेड वाटरफॉल, तो वाट आ गया,
तो आप क्या करेंगे, यह सरप्राइज की बात है, ठीक है। तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज कर दो, या देख करके आप वो उसकी फॉल की प्रशंसा कर रहे हो, एक्सक्लेम विद अप्लॉज भी हो जाएगा, दैट इट वाज अ ग्रेट फॉल हो जाएगा, ठीक है। झड़ने की बात हो रही है। शी सेड नॉनसेंस, तो सीधी सी बात भाई, उससे घृणा किसी से करोगे तभी तो उसे नॉनसेंस कहोगे, तो रिग्रेट हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा। शी एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट दैट इट वाज नॉनसेंस। और ही वाज भी नॉनसेंस कर सकते हो, ही वाज कर सकते हो, सी वाज कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो इट वाज नॉनसेंस। क्राइंग पर्सन सेड ओ एनफ, तो पर्सन क्या कर रहा था, क्राइंग कर रहा था भाई, रो रहा था। तो क्राइंग पर्सन सेड विद डिस्गस्ट, ओ तो क्या है भाई, कोई रोएगा तो सीधी सी बात उसको डिस्गस्ट की, रिग्रेट की बात आएगी, दैट इट वाज एनफ। आई सेड टू वर्तिका कांग्रेचुलेसन, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो अगर सही समझा जाए तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, बट इसे एक्सक्लेमेटरी में भी लिया गया। तो आई कांग्रेचुलेटेड वर्तिका सेड टू को, जो ये विश करने वाले वर्ड्स हैं, इसी को सेड टू को इसी में बदल देंगे, तो कांग्रेचुलेटेड हो जाएगा, वर्तिका वैसे रहेगा, यानी ये आएगा थर्ड फॉर्म में। फिर क्या है, उसने थैंक यू कहा, तो अब क्या करोगे, सेड टू को यहाँ पे थैंक्ड में बदल देना, बस यू हट जाएगा। आई सेड टू वर्तिका वेलकम, तो वेलकम आएगा और सेड टू की जगह पे वेलकम्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो, मंजुला सेड टू मधुर हैप्पी दिवाली, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना हो करके ये हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब होता है। तो जो भी आता है सेड टू को किस में बदल देंगे, विश्ड में बदल देंगे। और क्या विश किया जा रहा है, हैप्पी दिवाली, तो मंजुला विश्ड मधुर हैप्पी दिवाली। अगर गुड इवनिंग आ जाता तो विश्ड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग आता तो मधु विश्ड गुड मॉर्निंग हो जाएगा। बट अगर यहीं गुड नाइट या गुड बाय आया जाएगा तो विश्ड को बेड में बदल देंगे, बस, ठीक है। तो आज मैं सोचता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, और आप सबसे वापस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखा करिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करिए। हाँ, जो बातें आपको समझ में आती हैं नहीं आती हैं वो आप कमेंट में लिख दिया करिए। और यह मेरा एक कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप फ़ोन करके भी कोई चीज़ मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, 958, देखो 8104687958, ठीक है। थैंक यू।